अब क्या पढ़ना बेटा? हाँ, कंडीशंस मैंने पढ़ा दिया था। अब वी विल सी प्रॉपर्टीज ऑफ, 2-3 प्रॉपर्टीज इसको लिख लें। प्रॉपर्टीज ऑफ ionic compounds. Now can you tell me what is ionic bond and ionic compounds? The compounds which are formed by the ionic bond. The compounds which are formed by the ionic bonds. ठीक है? और ionic bond is formed by the transfer of electron. बस यही है। चलो इसमें 2-3 पॉइंट आपको याद करना है, लिखना है। नंबर पहला बेटा, फर्स्ट पॉइंट, they are solids. देखो, they are formed by the oppositely charged ions, और oppositely charged ions के बीच में force of attraction बहुत ज्यादा होगा, इसलिए they are found into the solid form. Number second point, they are soluble in polar solvent. Do you know what is the polar and non-polar? का मतलब होता है जिसमें पोल्स बन जाएं। पोल्स मतलब बिजली के पोल नहीं, टेलीफोन के पोल नहीं। पोल का मतलब होता है बेटा जिसमें दो अपोजिटली चार्ज बन जाएं। पोलर का मतलब होता है कि जैसे वाटर, पोलर सॉल्वेंट, फॉर एग्जाम्पल अगर हम लिखें इसको बोलते हैं H2O। H2O क्या होता है? पोलर सॉल्वेंट होता है। तो जो पोलर कैन बी डिजॉल्व इनटू द पोलर, नॉन पोलर कैन बी डिजॉल्व इनटू द नॉन पोलर। तो ये जो सब्सटेंस होते हैं, यानी कि आयनिक कंपाउंड जो होते हैं बच्चों, वो क्या होते हैं? अपोजिटली चार्ज आयन से बने होते हैं, तो इसलिए वो पोलर होते हैं। और ये पोलर होने के नाते पोलर सॉल्वेंट में ही डिजॉल्व होते हैं। अगर आप नॉन पोलर सॉल्वेंट की बात करेंगे बच्चों, तो जैसे बेंजीन हो गया, कार्बन टेट्राक्लोराइड हो गया, कार्बन डाइसल्फाइड हो गए, सारे के सारे नॉन पोलर कहलाते हैं। पोलर सॉल्वेंट H2O, और इस पोलर सॉल्वेंट को बच्चों हम क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल सॉल्वेंट भी बोलते हैं। तो इसकी सॉल्बिलिटी जो होगी, इसी पॉइंट में लिखेंगे, सॉल्बिलिटी डिपेंड्स अपॉन किसकी? इस कंपाउंड्स की सॉल्बिलिटी किन किन चीजों पे डिपेंड करती है? यहां लिखेंगे बेटा, इंक्रीजेस by decreasing, increases by decreasing in magnitude of ions. ध्यान सुनना, पॉइंट में बताऊंगा। इंक्रीजेस बाय डिक्रीजिंग इन मैग्नीट्यूड ऑफ आयंस। मैग्नीट्यूड ऑफ आयंस मतलब सपोज कर लो किसी के ऊपर +1 चार्ज है और किसी के ऊपर +2 चार्ज है, तो +1 और +2 में किसका मैग्नीट्यूड कम होगा? 1 वाले का। तो 1 वाले की सॉल्बिलिटी बढ़ेगी। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे हमने एग्जांपल लिखा, फॉर एग्जांपल, जहां नहीं समझ में आएगा विदाउट एनी हेजिटेशन तो पूछना। NaCl और MgCl2, ये दोनों ही क्या है? आयनिक कंपाउंड है। ट्राई टू अंडरस्टैंड। सोडियम के ऊपर कितना चार्ज होता है बच्चों? +1। और मैग्नीशियम के ऊपर क्या होता है? +2। इधर देखो अगली स्लाइड में, सोडियम क्लोराइड इज फाउंड बाय द Na और ऐसे, और Mg क्या होगा? इसके ऊपर 2+ चार्ज होता है। तो देखो Cl दोनों में सिंगल सिंगल है, मतलब Cl के ऊपर एक ही चार्ज है, नो मैटर। आपको डिफरेंशिएट किसमें करना है? सोडियम और मैग्नीशियम में। किसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है? Na का कि Mg का? तो जब Mg का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा तो इसका मतलब जब आयंस का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा
तो उसकी सॉल्बिलिटी कम होगी। तो एग्जांपल हमने लिखा था, बीच में लिखा था NaCl और MgCl2, तो देयरफॉर यू कैन से NaCl is more soluble than MgCl2। अंडरस्टूड और नॉट, जल्दी बताओ। तो Na और Mg में यहां लिखेंगे, अगर आप लिखना चाहें तो Na प्लस एंड Mg+2, इन दोनों में किसका, हमने Cl को क्यों नहीं लिया, क्योंकि Cl में दोनों में Cl है और दोनों के चार्ज सेम है। अब यहां आपने देखा कि Na के ऊपर +1 चार्ज और Mg के ऊपर +2 चार्ज हो गया, तो इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है, तो इसलिए मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा, इसकी सॉल्बिलिटी कम होगी, उसकी सॉल्बिलिटी ज्यादा होगी। सेकंड पॉइंट क्या था इसका, इंक्रीजेस बाय इंक्रीजिंग the size of ions। जैसे जैसे आयन की साइज बढ़ेगी वैसे वैसे इसकी सॉल्बिलिटी, हम किसकी बात कर रहे हैं, सॉल्बिलिटी की बात कर रहे हैं, सॉल्बिलिटी बढ़ेगी। फिर मैं वही एग्जांपल लेने जा रहा हूं, आप समझने की कोशिश करो। मान लो फिर हमने ले लिया क्या, NaCl एंड MgCl2। कैसे हम इसके आयंस की बात करेंगे, देखो बेटा, आयंस की बात करेंगे, Cl दोनों में सेम होगा, तो Cl आयन का आप साइज तो कंपेयर नहीं कर पाओगे क्योंकि दोनों में सेम हो गया। कंपेयर आप किसका करोगे, सोडियम और मैग्नीशियम, सोडियम आयन हो गया और मैग्नीशियम आयन हो गया, इन दोनों के आयंस की बात करेंगे। तो कह रहा है कि जिसकी साइज बड़ी होगी, ट्राई टू अंडरस्टैंड, उसकी सॉल्बिलिटी बड़ी होगी या ज्यादा होगी। तो सोडियम और मैग्नीशियम में किसकी साइज बड़ी होगी, अगर हम सेकंड पीरियड में चलते हैं, पीरियड समझते हो ना, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, ये सेकंड पीरियड के एलिमेंट हैं, जान लो क्या है ये, सेकंड पीरियड। जब हम लेफ्ट टू राइट चलते हैं बच्चों पीरियोडिक टेबल में, तो इसको बोलते हैं पीरियड। जब हम पीरियड में बढ़ते हैं लेफ्ट टू राइट, तब उसकी किसी भी एलिमेंट की साइज कम होती है, ये याद कर लो। सब पढ़ाऊंगा, कब होता है कैसे होता है ये सब मैं एक्सप्लेनेशन दूंगा। जब जब हम पीरियड में चलते हैं तो साइज हमेशा कम होती है। जब हम ग्रुप में चलते हैं ऊपर से नीचे, ग्रुप मतलब फ्रॉम टॉप टू बॉटम, फ्रॉम टॉप टू बॉटम, और अगर हम पीरियड में चलते हैं तो लेफ्ट टू राइट, पीरियड में चलने पर साइज कम होती है। तो साइज कम होगी यानी कि सबसे बड़ी साइज किसकी होगी बच्चा, सोडियम की, उससे छोटी मैग्नीशियम, उससे छोटी एल्यूमिनियम, उससे छोटी सिलिकॉन, उससे छोटी फास्फोरस, उससे छोटी सल्फर, उससे छोटी क्लोरीन, अंडरस्टूड, और उससे छोटा आर्गन। तो इस तरह से हम कहेंगे कि सबसे छोटी साइज इधर वाले की होगी और सबसे बड़ी साइज यहाँ की होगी। तो इन दोनों में कंपेयर करना था आपको, किसकी साइज बड़ी होगी जल्दी बताओ, सोडियम। सोडियम की साइज बड़ी हो गई, तो देयरफॉर सोडियम क्लोराइड की सॉल्बिलिटी ज्यादा होगी इन कंपैरिजन टू द MgCl2। आपने यही लिखा था, NaCl is greater than MgCl2। This is on the basis of the magnitude of the ions and this is on the basis of size of the ions। ये तो एक एग्जांपल हो गया कि दोनों को ही मैंने एक ही कंपाउंड से कोरिलेट किया। ये तीसरा भी लिख लो, तब इकट्ठा मैं बोलता हूं, लिखना। नंबर थर्ड, इंक्रीजेस बाय इंक्रीजिंग, नोट कब कर सकते हैं? एक मिनट सब बताऊंगा, इंक्रीजेस बाय इंक्रीजिंग द पोलैरिटी। जैसे जैसे पोलैरिटी बढ़ेगी, पोलैरिटी मतलब जब कोई भी कंपाउंड, कोवैलेंट कंपाउंड में एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या करेगा, खींचता है, तो उसकी पोलैरिटी बढ़ जाती है, इसी को कहते हैं पोलैरिटी जब बढ़ती है। अब पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 3, दे हैव, दे मतलब कौन से, इलेक्ट्रोवायलेंट कंपाउंड्स की बात हो रही है। दे हैव हाई
मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। क्यों ऐसा होता है, कभी पूछेगा क्यों ऐसा होता है, तो कहेंगे कि दे आर फाउंड बाय द अपोजिटली चार्ज आयंस, और अपोजिटली चार्ज आयंस बनने के कारण ये बहुत इनका जो स्ट्रक्चर होता है कॉम्पैक्ट होता है, ये सॉलिड फॉर्म में होते हैं, तो उनको तोड़ने में ज्यादा एनर्जी लगती है, देयरफॉर दे विल हैव द हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। और नंबर 4 बेटा, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का मतलब क्या होता है, इसमें इलेक्ट्रिसिटी क्या होगी, पास होगी कि नहीं होगी। देखो, अगर हम बात करें, फॉर एग्जांपल हमने NaCl ले लिया, ये क्या है, कंपाउंड है। अब NaCl अगर सॉलिड में है, अगर ये सॉलिड फॉर्म में है, या दूसरा हमने ले लिया NaCl किसमें है, लिक्विड फॉर्म में ले लिया, या लिक्विड में ले लिया, या सॉल्यूशन फॉर्म में ले लिया। ये ध्यान देना बेटा, लिक्विड फॉर्म का मतलब ये मेल्ट हो गया, और सॉल्यूशन का मतलब इसको अपने पानी में डाल दिया। तो अगर ये सॉलिड फॉर्म में है, ये लिख लेना कहीं, इफ इट इज इन द सॉलिड फॉर्म तो कंडक्टिविटी नहीं शो करेगा, नॉन कंडक्टर, ठीक है। और अगर इसमें है तो कंडक्टर। ये आपको जानना होगा कि कंडक्टिविटी मतलब होता है कि जो कहेंगे द इलेक्ट्रोवायलेंट कंपाउंड्स इन द सॉलिड फॉर्म will not show the conductivity, while as either in its liquid state means molten state या in its aqueous solution it will show the conductivity। समझ गए, क्योंकि सॉलिड फॉर्म में बेटा आयनों का फॉर्मेशन नहीं हो पा रहा है, और जैसे ये लिक्विड फॉर्म में हुआ या जैसे एक्वस सॉल्यूशन में आया, दे विल they will furnish into their ions, therefore they will show the conductivity either in the liquid state or in the, हाँ बेटा। अब बात करते हैं बेटा पोलैरिटी किसे कहते हैं और पोलर किसे कहते हैं। देखो, पोलर का मतलब होता है, अगर हम, ध्यान समझना, जिसमें दो पोल्स हों, तो अगर इलेक्ट्रोवायलेंट कंपाउंड है, ध्यान से देखना यहां, अगर वो कंपाउंड इलेक्ट्रोवायलेंट है, इलेक्ट्रोवायलेंट अगर है, इलेक्ट्रोवायलेंट मतलब सोडियम क्लोराइड, मान लो कोई एग्जांपल ले लो NaCl, ये Na में Na पॉजिटिव होता है और Cl नेगेटिव होता है, इसमें ऑलरेडी चार्ज है, तो ये ऑलरेडी क्या है, इलेक्ट्रोवायलेंट है, ऑलरेडी आयनिक है। पोलर कहाँ होगा, पोलर जो होगा वो कोवैलेंट, हम यहां लिखेंगे पोलैरिटी कैन बी seen in covalent compounds। पोलैरिटी किसमें होगी, कोवैलेंट कंपाउंड में। क्यों, अब ध्यान रखना, पोलैरिटी किसमें देखी जाएगी, कोवैलेंट में। ये ऑलरेडी पोलर था, ये ऑलरेडी आयनिक था, तो इसमें हम पोलैरिटी नहीं चेक करेंगे। पोलैरिटी कहां चेक करेंगे, कोवैलेंट कंपाउंड्स में। आइए देखते हैं, सपोज कर लिए एक छोटा सा एग्जांपल हमने लिया बच्चों, HCl, क्या नाम है इसका, नाम बताइए, नाम बताइए इसका। हाइड्रोक्लोरिक एसिड। व्हाई इट इज नॉट हाइड्रोजन क्लोराइड गैस। सर अगर गैस में फॉर्म हो तो हाइड्रोक्लोराइड गैस बोलेंगे, ठीक है, लिक्विड फॉर्म में हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहते हैं। बहुत अच्छा बेटा। तो HCl ये किस फॉर्म में है, एक्वस फॉर्म में, मतलब ये लिक्विड फॉर्म में है। आओ, अब लिक्विड फॉर्म में है तो इसका अगर हम आपको स्ट्रक्चर दिखाएं तो ऐसे हो गया, 1 2 3 4 5 6 7, और यहाँ एक इलेक्ट्रॉन था, इसमें एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, यानी कि कुल मिला के स्ट्रक्चर इसका ऐसे बन रहा है, H सिंगल बॉन्ड Cl, ऐसे बन रहा है। अब देखो, जो पोलैरिटी होती है बच्चों, वो पोलैरिटी उसके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे डिपेंड करती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैंने आपको बोला थोड़ी देर पहले, जब एग्जांपल बताया था कि फ्लोरीन इज द हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब होता है कि किसी भी एलिमेंट की वह टेंडेंसी जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स को अपनी ओर किसी कोवैलेंट कंपाउंड में अट्रैक्ट करती है। तो हाइड्रोजन और Cl में अगर आप जानना चाहें
तो मैंने आपको बोला भी था H और Cl। Cl का कहीं में लिखा भी था कि 3.0 और H की वैल्यू होती है 2.1। ये सब एक एक पॉइंट याद करते रहना। ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैं लिख रहा हूं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? अब जरा देखो, इन दोनों में अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी Cl की ज्यादा है तो व्हाट इज एक्सेस? एक्सेस मींस chlorine has high tendency to attract the shared pair of electron। इसका मतलब हो गया बेटा कि इस क्लोरीन में इस इलेक्ट्रॉन पेयर को, ये जो एक और एक इलेक्ट्रॉन इसका है, इस इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी ओर अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी ज्यादा है। तो ये क्या करेगा, Cl इस पेयर को पार्शियली अपनी ओर खींचेगा। ऐसे देखो ध्यान से, मान लो आई एम हियर, वन पहलवान इज स्टैंडिंग हियर एंड वन पहलवान इज स्टैंडिंग हियर। इसकी ताकत अगर सेम होगी और इसकी भी ताकत सेम है तो मुझे कहीं नहीं खींच पाएंगे, भले मेरा हाथ लेके चले जाएं वो। लेकिन अगर इधर वाले पहलवान की ताकत ज्यादा है और इसकी भी है लेकिन उसकी तुलना में कम है, तो हमको ऐसे करेगा। अंडरस्टैंडिंग या नॉट? हमको पार्शली अपनी तरफ खींच लेगा। या इसकी ज्यादा होती तो हमको पार्शली ऐसे खींच लेता। लेकिन अगर दोनों की सेम होती तो मैं कहीं नहीं हिलता। वही चीज है, इन दोनों में Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो इसलिए इस इलेक्ट्रॉन पेयर को वह हल्का सा खींच लेगा। और जब हल्का सा खींच लेगा तो इसके ऊपर एक पार्शियल निगेटिव चार्ज और इसके ऊपर एक पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाता है। ट्राई टू अंडरस्टैंड। ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ Cl, it can attract the shared pair of electron among HCl little bit towards itself. Therefore, a partial negative charge will develop on chlorine and partial positive charge will develop on H। इसके पास इतनी ताकत नहीं है कि ये पूरे इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींच ले। अगर ये पूरे अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा बेटा तो क्या हो जाएगा, ध्यान देंगे। Cl इस इलेक्ट्रॉन पेयर को हाइड्रोजन के अगर अपनी तरफ खींच लेगा तो Cl माइनस बन जाएगा और H प्लस बन जाएगा। इतनी भी ताकत नहीं है। हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन जब खींच लेगा तो बेचारा क्या हो जाएगा, दलिद्र हो जाएगा। इट विल नॉट हैव एनी इलेक्ट्रॉन। तो ये पूरी तरह नहीं कर पाएगा, ये पॉसिबल नहीं है। ये क्या करेगा, पार्शियली अपनी तरफ खींचेगा। तो जब पार्शियली खींचेगा तो इसके ऊपर एक निगेटिव चार्ज और इसके ऊपर एक पार्शियल निगेटिव चार्ज और इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज बन गया। इसका मतलब इसमें पोलैरिटी डेवलप हो गई। नाउ दिस कंपाउंड इज पोलर। अब इसको क्या बोलेंगे, HCl को अगर आपसे पूछा जाए क्या है, ये पोलर कोवैलेंट कंपाउंड है। कोवैलेंट कंपाउंड ही पोलर और नॉन पोलर होते हैं। अभी लिखना। अब हम H2O की बात करेंगे। H2O में जो इसका स्ट्रक्चर होता है वो ऐसे होता है। अब देखो बेटा, इसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का हमने आपको बता दिया 2.1 होता है और ऑक्सीजन की पोलरिटी 3.5 होती है। ऑक्सीजन इज द सेकेंड हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तब क्या करेगा, ऑक्सीजन इस इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी ओर पार्शियली खींचेगा, तो इसके ऊपर एक पार्शियल निगेटिव चार्ज और इसके ऊपर एक पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। ये फिर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में इसको भी अपनी तरफ खींचेगा, तो इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और इसके ऊपर पार्शियल निगेटिव चार्ज। तो ऑक्सीजन के ऊपर दो पार्शियल निगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। तो देयरफॉर दिस इज आल्सो अ पोलर। इसका स्ट्रक्चर कैसे बन रहा था, O सिंगल बॉन्ड H और सिंगल बॉन्ड H ऐसे बना था along with two lone pair of electrons। तो ये क्या हो जाएगा, ये जो H2O है ये क्या कहलाएगा, this H2O is known as the polar covalent compound, is it? ये पोलर कोवेलेंट कंपाउंड हो गया। तो जब पोलर कोवेलेंट कंपाउंड हो गया और वाटर में बहुत सारी चीजें हम डिजॉल्व कर सकते हैं, तो देयरफॉर इट इज नोन एज द सॉल्वेंट, जिसे हम कहते हैं यूनिवर्सल सॉल्वेंट। तो इसी को हम पोलर सॉल्वेंट बोलते हैं। अब जरा एक चीज और देख लो, सब चीज नोट कराऊंगा। मान लो आपके पास कोई ऐसा एलिमेंट है या कोई ऐसा कंपाउंड है जो नॉन पोलर हो। नॉन पोलर मतलब ऐसे देखो, CCl4 कार्बन हो गया, एक Cl यहां होगा,
एक Cl यहाँ होगा, एक Cl यहाँ होगा, एक Cl यहाँ होगा। कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक सिंगल बॉन्ड बनाएगा, सिंगल बॉन्ड बनाएगा, सिंगल बॉन्ड बनाएगा, सिंगल बॉन्ड बनाएगा। ठीक है। अब देखो बेटा, इस Cl और C में किसके पास ताकत ज्यादा है? Cl और C में यहां इसके पास ताकत ज्यादा है तो इस पार्शियली अपनी तरफ खींचेगा, लेकिन ये भी Cl उतना ही पावरफुल है तो इसको अपनी तरफ खींचेगा। ये भी Cl उतने ही ताकत से ऊपर खींचेगा और ये भी उतनी ताकत से नीचे खींचेगा, तो इसमें कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हो पाएगा। ये Cl ऊपर खींचेगा तो ये भी तो नीचे खींचेगा, ये Cl राइट खींचेगा तो ये Cl, जैसे दो पहलवान सेम पोटेंशियल के हमको क्या कर रहे हैं, खींच रहे हैं, और दोनों की पोटेंशियल बिल्कुल सेम है, दोनों के पास पावर स्टेमिना सेम है, तो मैं नहीं हिलूंगा अपनी जगह से, खींचते रहो, बशर्ते मेरा हाथ न उखाड़ ले जाए। ठीक है। अगर मान लो सपोज कर लो इस हाथ की जगह पे लोहे की जंजीर लगी हो जिसको तोड़ ना पाते हो, तो क्या करेंगे, उसको खींचेंगे, जितनी ताकत इसकी है उतनी ताकत इसकी है, तो दे विल नॉट पुल। तो जब नहीं खींच पाएंगे तो इसमें पोलरिटी डेवलप नहीं हो पाएगी। जब मैं ऐसे, ना तो मैं ऐसे हो पाऊंगा ना तो मैं ऐसे हो पाऊंगा, तो मतलब हम कोई क्या होगा, मेरे सिचुएशन में कोई डिस्टॉर्सेशन नहीं हो पाएगा, कोई विचलन नहीं हो पाएगा। तो यहां से Cl और Cl में, इसलिए जो CCl4 है ये क्या होगा बेटा, नॉन पोलर। दिस इज नोन एज द नॉन पोलर। आगे चल करके मैं किसी दिन पढ़ाऊंगा इसी में ही कि जो पोलरिटी और नॉन पोलरिटी होती है वो डाइपोल मोमेंट के ऊपर डिपेंड करती है।